जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डेली इस चैनल को फॉलो किया है। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री की अनुष्ठान विधि, यानी गायत्री माता की पूजा करते समय अनुष्ठान की विधि क्या होती है, या किसी विपत्ति को पार करते समय जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी विधि क्या होती है। देखिए, अनुष्ठान किसी भी मास में किया जा सकता है। तिथि में, पंचमी में, एकादशी में, पूर्णमासी में शुभ मानी गई है। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी का निषेध नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ है। अनुष्ठान आरंभ करते समय नित्य गायत्री का आवाहन करें और अंत करते समय विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। श्रद्धापूर्वक भगवती जगज्जननी वत्सला गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए। ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करने के कृपापूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति वह हरणी शक्तिदायिनी तरन तारणी मात्र के अब विसर्जित होजिए। इस भावना को संस्कृत में या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ यह विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकृत करके वे विसर्जित हो गईं। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जप के 10वां भाग हवन के 10वां भाग तर्पण और तर्पण का 10वां भाग ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यह नियम तंत्रोक्रीति के लिए प्रशिक्षण के लिए है। इस पंक्ति में वेदोक्त योग विधि की दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसके अनुसार तर्पण की आवश्यकता नहीं। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुति का हवन तो कम से कम होना चाहिए, अधिक सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार। इसी प्रकार त्रिपदा गायत्री के लिए कम से कम 3 ब्रह्मांडों का भोजन होना भी आवश्यक है। दान के लिए इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती। यह साधक की श्रद्धा का विषय है, पर अंत में दान करना आवश्यक चाहिए। किसी छोटी चौकी, चबूतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सा आसन बना लें और उसी पर गायत्री माता के फोटो को रखें या प्रतिष्ठा कर लें। साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुंदर सा चित्र अथवा प्रतिमा को उन फूलों पर स्थापित कर सकते हैं। निराकार भगवती को शक्ति पूजा का एक स्फुटलिंग वहाँ प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते हैं। कोई साधक धूपबत्ती, दीपक की अग्नि शिखा में भगवती को चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उसी दीपक या धूपबत्ती को फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते हैं। विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन करा देते हैं। ऐसा करना चाहिए कि फूलों को जलाशय या पवित्र स्थान में विसर्जन कर देना चाहिए। आदि जली धूपबत्ती या रुई बत्ती को बुझाकर उसे पुष्पों में विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर न होना चाहिए। गायत्री पूजन के लिए 5 वस्तुएं प्रधान रूप से मांगलिक मानी जाती हैं। इन पूजा पदार्थों में वह प्राण है जो गायत्री के अनुकूल पड़ता है। इसलिए पुष्पासन पर प्रतिष्ठित गायत्री के सम्मुख धूप जलाना, दीपक स्थापित करना, नैवेद्य चढ़ाना, चंदन लगाना आदि अक्षतों की वृष्टि करनी। अगर दीपक और धूप को गायत्री की स्थापना में रखा जाए तो उसके स्थान पर जल का अर्घ देकर 5वें पूजा पदार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्व वर्णित विधि से प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध भूमि पर शुद्ध होकर कुश के आसन पर बैठें। जल का पात्र समीप लें। धूप और दीपक जप के समय जलते रहने चाहिए। बुझ जाए तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक या उसमें पड़े हुए घृत को हटाने की आवश्यकता नहीं। पुष्पासन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अनंतर पर जप कर देना चाहिए। नित्य यही क्रम है। प्रतिष्ठा और पूजन अनुष्ठान काल में नित्य होती रहती है। इन चारों ओर न दौड़ें तो इसलिए पूर्व वर्णित ध्यान के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। साधना के इस आवश्यक अंग के ध्यान में मन लगाकर देने से वह कार्य उलझा रहता है और जगह जगह भी भटकता नहीं है। भागे तो उसे रोक कर बार बार ध्यान भावना पर लगाना चाहिए। इस विधि से एकाग्रता की दिन दिन वृद्धि होती चली जाती है। 1.25 लाख जप को 40 दिन में पूरा करने का
काल से चला आ रहा है। हर निर्भर अथवा कम समय तक साधना कर सकने वाले साधक उसे 2 मास में भी समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन जप की संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, ऐसा क्रम नहीं। यदि 40 दिन में अनुष्ठान पूरा करना हो तो 1,25,000 मालाएं नित्य जपनी चाहिए। माला में 108 दाने हैं। इतने मंत्रों की 31, 25, 29 मालाएं, इस प्रकार 29 मालाएं जपनी चाहिए। यदि 2 मास में जप हो तो 1,25,000 यानी 80 मंत्र प्रतिदिन जपने चाहिए। इन मंत्रों की 20 मालाएं प्रतिदिन होनी चाहिए। माला की गिनती याद रखने के लिए खड़िया मिट्टी को गंगा जल से धोकर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी चाहिए और एक माला जपने पर गोली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लेना चाहिए। इस प्रकार जब सब गोलियां इधर से उधर हो जाएं तो जप समाप्त कर देना चाहिए। इस क्रम से जप में कोई भूल नहीं पड़ती। गायत्री आवाहन का मंत्र। आयतु वरदे देवी त्र्यक्षुबंधवायनी गायत्री छंद माता ब्रह्मणे नमोस्तुते। और जब खत्म हो जाए उत्तमे शिखरे देवी भूमध्य पर्ववर्धनी ब्रह्मांड ज्ञान गच्छ देवी यथा सुखम। अनुष्ठान के अंत में हवन कराना चाहिए। तदनंतर शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्मभोज करना चाहिए। ब्रह्मभोज उन्हीं ब्राह्मणों को कराना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण है, वास्तव में ब्रह्मपरायण है। कुपात्रों को दिया हुआ दान और कराया हुआ भोजन निष्फल जाता है, इसलिए निकष्ट या दूरकर सच्चे ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। हवन की विधि नीचे लिखते हैं और लिखने के बाद हम उसी विधि के अनुसार ये हवन करते हैं। हम भी आपको आगे विधि की एक वीडियो बनाकर देंगे। आप भी उसके अनुसार वीडियो के अनुसार आप अपना यज्ञ पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बात करेंगे आगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।